नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है कश्मीर घाटी से। आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और एक के बाद एक आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दूं कि अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय सेना ने रौद्र रूप धरते हुए कश्मीर में कई आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। और बड़ी खबर यह कि इसमें एक नेता का बेटा भी शामिल है, एक सपोले का बेटा भी शामिल है। जी हां मित्रों, पूरी खबर आपको बताऊंगा, ये नेता कौन है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में भारतीय सेना के जांबाज जवानों के लिए जय हिंद सबसे पहले लिखें, क्योंकि आपको बता दूं कि जय हिंद लिखने से, भारत माता की जय लिखने से, जय श्री राम लिखने से भारतीय सेना के जांबाज जवानों का हौसला 56 इंची का हो जाता है। तो सबसे पहले कमेंट में जय हिंद मित्रों लिखते रहें। आपको बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है और इस बीच खबर यह आ रही है कि 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है और जिसमें एक नेता का बेटा भी शामिल है। जी हां मित्रों, आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि सोमवार रात श्रीनगर में पुलिस के एक विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और रात में भी गोलाबारी हुई है। डीजीपी ने बताया कि सुबह फिर से फायरिंग हुई है और मुठभेड़ अभी जारी है। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसको देखते हुए प्रशासन ने इस वक्त आपको बता दूं कि श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आपको बता दूं कि इस बीच खबरें ये अभी आ रही हैं कि जब हमारे जाबाज जवान आतंकियों से लोहा ले रहे थे तो उस वक्त इस देश के गद्दार, इस देश के सपोले सुरक्षा बलों पर, भारतीय सेना पर पत्थरबाजी भी कर रहे थे। तो आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा कि एक तरफ आतंकियों की गोली से जूझ रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज जवान और दूसरी तरफ वो एहसान फरामोश, वो कायर जिन्हें भारतीय सेना बचाती है और वही भारतीय सेना पर पथराव करते हैं। तो आपको बता दूं कि खबरें ये भी आ रही हैं कि जब भारतीय सेना के जाबाज जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त पथराव भी किया जा रहा था सुरक्षा बलों पर। आपको बता दूं कि इसमें जो बड़ी खबर यह आ रही है, कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई का आतंकी पुत्र जुनैद सहराई भी मारा गया है। बड़ी खबर यह आ रही है, जुनैद सहराई को मार गिराया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि श्रीनगर के काने मजार नवा कदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी और इसमें जुनैद सहराई और पुलवामा के निवासी तारिक अहमद शेख को मारा गया है। 29 साल का था जुनैद सहराई। सैयद अली शाह गिलानी के बाद आपको बता दूं कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन बने मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था जुनैद सहराई। 29 साल का था ये और इसने आतंकी बन चुका था ये। आपको बता दूं कि साल 2018 के मार्च महीने में जुमे की नमाज के बाद जुनैद लापता हो गया था और इसके बाद वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया था। तो इस आतंकी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है। आपको बता दूं कि जुनैद कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके मार्च 2018 में हिजबुल में शामिल हो गया था और काफी दिनों से ये सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इसने आतंक मचा रखा था, पाकिस्तान का ये गुर्गा बन चुका था और इसको लेकर ये सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। इस मुठभेड़ को लेकर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि सोमवार रात से यह मुठभेड़ जारी थी और एक विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिलने के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों को ढेर किया गया। लेकिन जो चौंकाने वाली खबर यह है वो कि जब ये आतंकी यहां से जो हमारे भारतीय सुरक्षा बल लोहा ले रहे थे, दो हाथ कर रहे थे, तो उस वक्त जो देश के गद्दार हैं, जो देश के सपोले हैं, उन्होंने हिजबुल आतंकी जुनैद और उसके साथी को बचाने के लिए मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने इनको भी खदेड़ कर रख दिया। आपको बता दूं कि हिंसक झड़पों में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं और मुठभेड़ के दौरान आसपास के इलाके की निगरानी के लिए सुरक्षा बलों ने ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। खबरें आ रही हैं कि इलाके की जांच, जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। और आपको बता दूं कि रियाज नाइकू की मौत के बाद जुनैद सहराई का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। जुनैद सहराई को नाइकू की मौत के बाद कश्मीर में हिजबुल का डिप्टी ऑपरेशनल चीफ कमांडर बनाए जाने की चर्चा जोरों पर चल रही थी। यानी रियाज नाइकू के मारने के बाद जुनैद सहराई को कमान देने की फिराक में था हिजबुल। तो ऐसे में आपको बता दूं कि
डिप्टी ऑपरेशनल चीफ कमांडर बनाए जाने की इसको चर्चा चल रही थी। और ऐसे में जुनैद सहराई को सीधे 72 हुरों के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि इस खबर के बाद जो देश के जो लिब्रांडू हैं, जो मीडिया है, वो ये बताना शुरू करेगा कि जुनैद सहराई तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था और जुनैद सहराई तो ऐसा था, वो तो बेचारा जो है सुरक्षा बलों के आतंक से परेशान हो गया था, इस वजह से उसने बंदूक उठा ली थी। ऐसी खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ दिनों बाद, कुछ ही समय बाद। लेकिन आपको बता दूं कि जुनैद सहराई नंबर 1 आतंकवादी था और कई दिनों से ये रडार पर था भारतीय सुरक्षा बलों की। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा पिछले सप्ताह बनाई गई 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में पहले 3 आतंकियों में से था जुनैद सहराई। और सुरक्षा बलों ने जुनैद सहराई पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि जुनैद सहराई किस कदर आतंक का पर्याय बन चुका था। घाटी में 7 लाख रुपए का इनाम था और इसको ठोंक दिया गया है। आपको बता दूं कि मार्च 2018 में आतंकी बना था जुनैद सहराई और इसको जुनैद सहराई का जो दूसरा नाम था अम्मार उर्फ हैदर अल इस्लाम। ये 2 दशकों के दौरान कश्मीर में सक्रिय किसी प्रमुख अलगाववादी नेता का पहला पुत्र था। उसके पिता मोहम्मद अशरफ सहराई जमात इस्लामी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हैं। आपको बता दूं कि 2004 में जब कट्टरपंथी शहीद सैयद शाह गिलानी ने तहरीके हुर्रियत कश्मीर नामक अलगाववादी संगठन बनाया था, तो जमात की अनुमति से अशरफ सहराई उसका हिस्सा बना था। और करीब 2 साल पहले ही गिलानी ने सहराई को तहरीके हुर्रियत का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था। आपको बता दूं कि जुनैद सहराई का मैं बता देता हूं कि कश्मीर विश्वविद्यालय से इसने MBA की डिग्री की और उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के रहने वाले अशरफ खान सहराई बीते कई सालों से श्रीनगर के पीरबाग इलाके में रह रहा है। जुनैद सहराई के पीछे आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी बनने के बाद से ही उसके पीछे लगी हुई थी और वो हर बार बच जाता था। लेकिन पिछली रात को आपको बता दूं कि कल रात को पता चला पुलिस को कि श्रीनगर में नवा कदल के एक इलाके में वो छिपा हुआ है, एक मकान में छिपा हुआ है। और पुलिस ने उसी वक्त CRPF के जवानों के साथ मिलकर नवा कदल में घेराबंदी कर ली थी। आधी रात के बाद तकरीबन 3 बजे, कल रात को 3 बजे तकरीबन जवानों ने नवा कदल में उस मकान की निशानदेही कर ली जहां आतंकियों के छिपे होने का संदेह था। इसके बाद जवानों ने मकान की तरफ बढ़ते हुए एहतियात के तौर पर हवा में 2 फायर किए और आतंकियों को इसके बाद लगा कि वो फंस चुके हैं। इसके बाद आतंकियों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने खुद को बचा लिया। आपको बता दूं कि इसके बाद आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद ही और उनका ठिकाना पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने उसी समय आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आसपास के लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने। लेकिन ये किस कदर एहसान फरामोश लोग होते हैं कि जिनको सुरक्षा बलों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, यही लोग जुनैद को नहीं मारा जाए, इस आतंकी को नहीं ठोका जाए, इसलिए सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। आपको बता दूं कि खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने करीब 20 परिवारों को वहां से सुरक्षित घरों पर पहुंचाया था, सुरक्षित जगह पर निकाल लिया ताकि आतंकियों का शिकार ना बन सकें वो। लेकिन जब सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे थे, आतंकियों से फायरिंग चल रही थी, तो उस वक्त इन सपोलों ने सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दूं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आतंकियों को कई बार सरेंडर करने के लिए भी कहा था, लेकिन आतंकियों ने गोली चलाई और करीब 3:30 बजे आतंकियों की तरफ से फायरिंग बंद होने पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई बंद कर दी, लेकिन घेराबंदी जारी रखी। सुबह की बात बताता हूं आपको, सुबह 7 बजे के करीबन आज आतंकियों ने दोबारा फायरिंग शुरू की है और जवानों ने भी इसका जवाब दिया, जवाबी फायरिंग की। 2 घंटे तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही और 9 बजे यह फायरिंग बंद हुई है। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद दोबारा आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। इनमें से एक को अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है, जबकि बाकी के जो 2 हैं वो अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। इसके बाद आपको बता दूं कि 10 बजे यह फायरिंग शुरू हुई थी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पहला आतंकी जो मारा गया है वो तकरीबन आज सुबह 11:30 बजे मारा गया है और दूसरा आतंकी लगभग 1 घंटे बाद, मतलब 12:30 से 1 के बीच में आज मार दिया गया और दोपहर 1 बजे पूरी तरीके से मुठभेड़ ये खत्म हो गई थी।
उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद आपको बता दूं कि पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की और बताया कि इनमें से एक जुनैद सहराई है और दूसरा पुलवामा का तारिक अहमद शेख है। दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे और उनका कहना यह है कि आतंकी एक तंग मोहल्ले में छिपे हुए थे और हमारे लिए आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा सबसे अहम थी, इसलिए उन्हें मार गिराने में समय लगा। दिलबाग सिंह का यह साफ कहना है कि जुनैद सहराई का मारा जाना कश्मीर में लगभग समाप्त होने के कगार पर जा पहुंचे हिजबुल मुजाहिदीन की फिर से अपना नेटवर्क तैयार करने की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के जाबाज जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जुनैद सहराई को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया है, लेकिन सवाल उन लोगों का है जो सुरक्षा बलों से फायरिंग करते वक्त आतंकियों से जब सुरक्षा बल लोहा ले रहे थे तो उस वक्त सुरक्षा बलों पर जो पथराव कर रहे थे, क्या ऐसे लोगों को भी इस देश से नहीं खदेड़ दिया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ खबर को शेयर करें और देश इससे जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।